नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना, कहां बसपा प्रत्याशी ने निकाली जनसभा रैली और कहां चलाया गया कोविड-19 टीकाकरण जन जागरूकता अभियान, कहां तेज रफ्तार से आ रही नीलगाय की हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां तहसीलदार ने पदभार संभालते ही दिखाए तेवर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अम्बेडकर नगर जिले के तहसील आलापुर क्षेत्र के थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत राजे सुल्तानपुर में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज परिसर में रक्षा मंत्री का उतरा उड़न खटोला। भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक त्रिवेणी राम के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने जनता को भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए समाजवादी पार्टी व बसपा पार्टी पर जमकर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि जनसंघ के जमाने में हमने 1984 में कहा था कि हम आएंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आज अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वर्षों पहले हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जिस दिन हम संसद में बहुमत में आएंगे, जम्मू कश्मीर को भी देश के अन्य राज्यों की तरह सामान्य दर्जा होते हुए धारा 370 हटाएंगे। आज बहुमत आपने दिया तो हमने चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। देखिए, समाजवादी वह है जो आम जनता को भय और भूख इन दोनों से छुटकारा दिलाए, वह समाजवादी है। और जनता को भय और भूख से छुटकारा दिलाने वाली यदि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। वाले हैं सरकार में, तब तक जेल के अंदर ही रहेंगे। अम्बेडकर नगर में यहाँ बुलडोजर तो नहीं आया था? अरे बुलडोजर आया था, बच गए ना। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा से है, जहां बसपा प्रत्याशी विकास कुमार गौतम ने जोर शोर के साथ जनसंपर्क रैली निकाली। उनकी रैली में शामिल समर्थक भी उत्साह से भरे दिखे। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है कि विकास करना और लोगों की समस्याओं को दूर करना, जिसे करने का काम पूरी लगन के साथ करेंगे। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर में रितेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। सुरक्षा प्रखंड सिविल लाइन गोरखपुर की पोस्ट संख्या 5 के द्वारा मतदान जन जागरूकता 2022 को कोविड-19 टीकाकरण जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शास्त्री चौक चौराहे से अम्बेडकर चौक, जसेस कंपाउंड कचहरी, बस स्टैंड कचौरी चौराहा, गोलघर होते हुए युवा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। गोरखपुर की बड़े किसान जब होगा बम्पर मतदान, सारे काम छोड़ दो, 3 मार्च को वोट दो, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान करने जाना जरूरी है, 3 मार्च ना जाना भूल आदि स्लोगनों के साथ माइक से बोलते हुए मतदाताओं को जागरूक किया गया। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। हापुड़ में कार सवार युवक अपनी कार को लेकर जंगल से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही नीलगाय कार के अगले शीशे तोड़कर अंदर घुस गई, जिसमें कार चालक घायल हो गया और नीलगाय को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, पर घायल होने के कारण और कार से ना निकलने के कारण नीलगाय ने दम तोड़ दिया। लोगों ने भी किया था नीलगाय को कार से निकालने का प्रयास। मौके पर पहुंचे राहगीरों ने कार चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। खरगापुर तहसील एवं नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कही बातों को अमल में लाते हुए एक्शन मूड में पूरे नगर का भ्रमण करते हुए साथ में सफाई कर्मचारी रहे, जहां भी कचरा या गंदगी मिली तुरंत ही उसको साफ कराए। ऐसे में पदभार संभालते हुए तहसीलदार एवं नवागत सीएमओ सुर्खियों में आ गए हैं। सफाई अमले के साथ लेकर नगर का भ्रमण एवं सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करवाते हुए हनुमान चौराहे पर पहुंचे। जो रोड पर ठेले लगाए हुए थे, आवागमन में परेशानी हो रही थी, वहां पर ठेले वालों से विनम्रता को समझाया और उन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं सभी फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को 10,000 का लोन दिलवा दूंगा। वहीं सफाई कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया कि आप लोगों को भी जल्द से जल्द ड्रेस दी जाएगी, ताकि सभी सफाई कर्मचारी द्वारा निवेदन किया गया कि श्रीमान जी मेरी वेतन डलवा दे, मैं परेशान हूं। तो सफाई कर्मचारियों की भी डॉक्टर गुप्ता द्वारा कहा गया कि कल रुकी हुई वेतन को डलवा दूंगा। आप नगर की सफाई दरोगा है, किस प्रकार से आज सफाई का आपने बेड़ा संभाला है? जो अभी नए आए हैं श्रीमान जी, उन्होंने चार्ज लिया है
स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है ये 2022 का। इसमें संकल्प उठाया हम सब लोगों ने, सब स्वीपर है मेरे साथ और एक अच्छे वर्कर हैं, सब लोग अच्छी मेहनत से काम करते हैं। जब उनको यहाँ बुलाएं सफाई के लिए, नाली कचरा झाड़ू के लिए सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। मेरे साथ अच्छी लग के काम करते हैं सब लोग। कुल कितने कर्मचारी हैं सफाई? मेरे 40 कर्मचारी है, 5 ड्राइवर है, 5 कचरा वाहन है, एक ट्रैक्टर है सफाई के लिए। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी के 272 विधानसभा हैदरगढ़ में सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक राम मगन रावत के पक्ष में दिनों दिन उमड़ते जन सैलाब से विपक्षियों की नींद उड़ रही है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत कमेला में प्रधान प्रतिनिधि बरसाती लाल रावत के नेतृत्व में सियाराम यादव युवा जनसभा उपाध्यक्ष के द्वारा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी राम मगन रावत ने सपा के घोषणा पत्र के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देते हुए सभी लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की, जिसमें मुख्य रूप से शंकर बख्श सिंह, राकेश सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जानते थे वो भी भूल गए हैं और इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की कि बच्चों का भविष्य बचा लें। बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। आदमी सोचता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ी लिख देगी तो उसको हुनर हो जाएगा, वो कहीं न कहीं उसकी व्यवस्था हो जाएगी और वो शिक्षित होकर के अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, बेटी खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पर। लेकिन ये जो 3 साल हो गए बच्चों का जो आदत बनाए थे वो भी भूल गए, जो पढ़ा लिखा था वो भी भूल गए और ऊपर के क्लासों में जो वो इनका फीस आ जाती थी स्कॉलर के नाम पे वो भी पूरी तरह से बंद हो गया। और इन्होंने ये जो ITI वगैरह में फीस इतनी बढ़ा दिए हैं, 10 गुना बढ़ा दिए हैं। जो फीस मात्र 1000 रुपये थी उसकी 25 हजार रुपया कर दिया। इसके अलावा लोग इनके किए गए काम चाहे वो बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। रायपुर के केलकर पारा स्थित होटल पिनाकी की 3री मंजिल से गिरने से युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। चंगुरा भाटा निवासी 64 वर्षीय विजय कुमार झा की 3रे माले से गिरने से संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मृतक 27 दिसंबर 2021 से इसी होटल में रुका हुआ था। मृतक खुद को रेलवे का रिटायर्ड TT बताता था। होटल किराए को लेकर विवाद के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। बरज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा उर्फ शाका बाबा के समर्थन में भलवानी के ज्ञान प्रकाश सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, 15 पैसा ही आम जनता तक पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया और देश की जनता का हक उन्हें ईमानदारी से अब मिल रहा है। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था 2017 में 11 लाख करोड़ व 2022 में 31 लाख करोड़ रुपए की हुई है। आयुष्मान कार्ड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में इस प्रकार की कोई योजना नहीं मिलेगी। होली हो दिवाली हो 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। राशन की बात करते हुए अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। महंगाई पर उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, 6 माह में हम इस महंगाई पर काबू पा लेंगे। सपा सरकार की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की गुंडई खत्म हो गई है, पूरे विश्व में भारत का सिर ऊंचा हुआ है। है कि राजीव गांधी जी या भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या करें, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं, नीचे पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी राजीव गांधी। मेरे भाइयों में राजीव गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हो, इंदिरा जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, देवेगौड़ा जी हो, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है और मैं प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में आज वाराणसी के डॉक्टर आर.पी. के सोलंकी, लखनऊ के जितेंद्र पांडे तथा अमरनाथ की 3 सदस्यीय टीम आज अचानक अस्पताल परिषद पहुंची। अस्पताल परिषद में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। टीम ने पूरे परिषद का बारीकी से निरीक्षण किया तथा साफ सफाई के अलावा ओपीडी कक्ष, दवा कक्ष, ओटी तथा दवा वितरण सहित कक्ष, एक्सरे कक्ष, छाया के रोग, नेत्र विभाग, दांत कक्ष समेत अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया। व्यवस्था को देखा गया। वहीं दवा कक्ष में टीम ने बारीकी से जांच किया। उक्त अवसर पर टीम के प्रभारी डॉक्टर आर.पी. के सोलंकी ने कहा कि ये सीएचसी पिछले साल कायाकल्प के विनर रही है। कमियों को सुधारने, गुणवत्ता युक्त उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष जिले की 26 अस्पताल कायाकल्प के विजेता रहे हैं। चलाती है कायाकल्प रिवार्ड योजना। तो ये हर साल उन हॉस्पिटलों को सुधार करने के लिए रिवार्ड राशि दी जाती है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा। और इसमें जो ये आपका स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर स्वास्थ्य केंद्र का जो है, ये जो कायाकल्प का जो प्रोसेस है वो मैं बता दूं आपको। 3 तरह का असेसमेंट होता है इसमें। त्रिस्तरीय असेसमेंट इसको बोलते हैं। तो पहले इंटरनल असेसमेंट होता है। तो इंटरनल असेसमेंट में 100 से ज़्यादा 70 से ज़्यादा नंबर लाने के बाद फिर एक और असेसमेंट होता है, पीयर असेसमेंट। तो भी स्टेट से लोग नामित होकर आते हैं। अब पीयर असेसमेंट में अगर आप पास कर गए, 70 से ज़्यादा नंबर ले आए, तो फिर आपका एक्सटर्नल, जो आज हम लोग आए हैं उसको करने, 3 सदस्यीय लोग हैं हम लोग। 3 सदस्य जी। तो आज असेसमेंट करने के आए हैं और इसका भी असेसमेंट अभी चलेगा आज, है ना, शाम 5 बजे तक चलेगा असेसमेंट। क्या क्या कमियाँ, कुछ कमियाँ हैं तो उनको सुधारने के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। और ये हमारा मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो भी हमारी गुणवत्तापूर्वक सर्विसेज दिया जा सके पब्लिक के, आपके एरिया के लोगों को जो है यहाँ पर हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन मुहैया कराया जाए। हेल्थ का मतलब कि हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम हाइजीन तरीके से उसको साफ सफाई से व्यवस्था कर सकते हैं। जो रोगी आए तो हमारे हॉस्पिटल से दूसरा रोग लेके न जाए। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल धनबाद जिला महासचिव सुनीता सिंह ने अग्यरकुंड प्रखंड के शिबली बाड़ी उत्तर पंचायत के अबुल कलाम आजाद नगर में रहने वाले अधिवक्ता गुलाम मुस्तफा की मेधावी बेटी जीनत महजबीन को सम्मानित किया। बताते चलें कि छात्रा ने अपनी प्रतिभा से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नीट की परीक्षा लगभग 97% से उत्तीर्ण की है और भारत में अफीम के कारोबार पर शोध कर रही है। इस अवसर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ छात्रा के पूरे परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।